जितना कनेक्शन बनाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आज रिक्वेस्ट भेजें और आपका एक्सेप्ट कर ही लेगा। बहुत सारे एचआर जिसे बड़ी बड़ी कंपनी का जो रहता है ना, वो मान लीजिए सालों भर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। तो अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है ना, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो क्या होगा, कुछ भी पोस्ट अगर उसके थ्रू डाला जाएगा, आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारा में क्या होगा ना कि आप नहीं कर सकते हैं उसको, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी वो, बहुत सारे जो एचआर जो बड़ी कंपनी का होता है। तो दो काम कीजिए, लाइक हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिए प्लस फॉलो भी कर लिए, वहीं पे फॉलो का बटन आता है करने का। तो ये सब चीज जो है धीरे धीरे करके कम्युनिटी ग्रो किया कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एरे का मेथड देख रहे थे, जिसमें से हमारा क्या था मेथड, हम लोग ने क्या क्या अभी तक देखा, शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, पॉप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमें डिलीट करना है, तो हम डिलीट कैसे कर रहे हैं। तो डिलीट कीवर्ड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेटा क्या करता है, अनडिफाइंड होल्स डिफाइन कर देगा, अनडिफाइंड होल्स आपको वो छोड़ देता है, जिस कारण से क्या होता है, स्टैक में ये स्पेस ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा कॉनकैट कि कैसे हम मल्टीपल एरे को मर्ज करके सिंगल एरे में कर रहे हैं, तो कॉनकैट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा वेरिएबल भी है, उसे भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही एरे के अंदर हमारा वैल्यू है उसे भी कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल वेज से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, फ्लैट। फ्लैट क्या करता है, अगर एक एरे के अंदर मल्टीपल है, ठीक है, और ये सारा का सारा एरे के अंदर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फ्लैट के हेल्प से सारा डेटा को फ्लैट आउट कर लेते हैं, मीन्स स्प्रेड आउट जो बोलते हैं उसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लैटरिंग एन एरे इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमेंशनली ऑफ द एरे। द फ्लैट मेथड क्रिएट ए न्यू एरे। ये क्या कर रहा है, न्यू एरे क्रिएट किया विथ सब एरे एलिमेंट। मतलब सब एरे एलिमेंट कौन है, माई बॉय जो है एक एरे है जो सब एलिमेंट हो गया इसका, क्योंकि माई बॉय जो है एक और एरे को रेफर कर रहा है, ये कोई वैल्यू थोड़ी है। तो उसी के हेल्प से क्या करता है, ये डेटा को वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा। नेक्स्ट हमने देखा स्प्लाइस एंड स्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, मोस्टली डेटा को ऐड कराने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें हम डेटा को, स्प्लाइस के केस में हमारा टोटल 3 पैरामीटर चलता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो इंडेक्स रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो डिलीट आइटम कि कितना हमें डिलीट करना है। और नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो आपका होता है कि कितना एलिमेंट आपको एडिशन करना है, ठीक है। डिलीट में डिलीट काउंट हो जाएगा। अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, मीन सेकंड एलिमेंट अगर आपने 0 दे दिया, इट मीन्स हम कोई भी डेटा डिलीट नहीं करेंगे। तो ये था आपका स्प्लाइस। नेक्स्ट क्या है, स्लाइस। स्लाइस के हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, मीन्स डेटा को डिलीट करने में काम करता है। जहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसमें जो पैरामीटर पास करते हैं, स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन, और दोनों जो रहता है क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू। सेकंड चीज क्या है कि जो सेकंड पैरामीटर जो होगा आपका, वो सेकंड पैरामीटर एक पहले तक का लेगा। जितना हम सेकंड पैरामीटर का पास करेंगे वो एक पहले तक का लेता है, वो एग्जैक्ट लास्ट का इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो स्लाइस हो गया। नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो ये सब हम लोग को बेसिक बेसिक मेथड था एरे का। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे, सॉर्टिंग करने का, कि डेटा हमारे पास है, हम उसे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, टॉप फर्स्ट स्टूडेंट का निकालना है डेटा, टॉप सेकंड का निकालना है, तो उसे कैसे करेंगे। तो हम लोग पहला ऑप्शन क्या होता है, डॉट डेटा को सॉर्ट कर देना। तो डेटा को जैसे ही सॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, डेटा आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो या न्यूमेरिक फॉर्म में हो, उसमें आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखें, रिवर्स। अगर आपका डेटा सॉर्ट हो गया और उस डेटा को रिवर्स करना है, मीन्स सॉर्ट करने के बाद आपको डिसेंडिंग में ले जाना है, तो आप फिर रिवर्स प्रोसेस पे जा सकते थे। नेक्स्ट, रिवर्स में क्या करता है, ऐसा नहीं है कि सॉर्ट करने के बाद ही रिवर्स करना कंपलसरी है, नहीं। अगर हमारा डेटा नॉर्मल आ रहा है और हम चाहते हैं उसे सॉर्ट कर लेना, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऑर्डर जिस टाइप से आपका डेटा है उसी ऑर्डर में वो रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बी पहले है, ओ बाद में, ए, एम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा पीछे से उठाएगा और रिवर्स कर देगा। तो पहले एम आ जाएगा, फिर ए, फिर ओ, फिर बी, ठीक है। तो इस टाइप से फिर न्यूमेरिक सॉर्ट सेम टाइप से हम लोग कर रहे थे, लेकिन न्यूमेरिक सॉर्ट के केस में एक हमारे पास इशू है। इशू क्या था कि जब हम लोग अगर भाई कौन है, क्या दिक्कत है, म्यूट करो भाई किसका है।
माइक वगैरह पे कंट्रोल रखिए। मेरा नहीं था सर। किसका था? राहुल का था लग रहा है मुझे। क्या राहुल, क्या हो रहा है? कभी खुशी कभी गम। आपको भी G20 सबमिट में जाना है क्या? जा सकते हैं। मेरा नहीं था सर, मेरा नहीं था सर। किसका था? आवाज तो आपके जैसा सर लग रहा था। हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता। अच्छा, मतलब किसी को नहीं पता है किसका माइक था? लैपटॉप तो पता है ना कि लैपटॉप और मोबाइल किनका है? हुआ रन नहीं हुआ क्या? रन तो हो रहा है लग रहा है। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमारे पास नंबर अगर 10 सॉरी 1 8 9 5 6 4, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा डेटा है। यहाँ पे रैंडम ऑर्डर क्या है? फर्स्ट डेटा 1 है, 8 9 5 6 4। कुछ और डालना है, डाल दीजिए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं डेटा को। तो कैसे करेंगे? तो नंबर जो भी हमारा मीन्स वेरिएबल है, नम वैल्यू डॉट शॉर्ट, ठीक है। एंड आप इसको तो नीचे चल के क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं। किसे कंसोल करेंगे? ओरिजिनल एरे को ही कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल एरे या फिर रिटर्न टाइप दोनों सेम रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिनल एरे को ही यहाँ पे कंसोल कर लिए। देखते हैं क्या होता है। सारा डेटा आपका अरेंज हो गया, 1 2 4 5 6 8 9 प्रॉपर है। लेकिन अब यही डेटा जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। सॉरी, क्या हो गया? सो इस नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं सब पे। फाइन। अब क्या हुआ, सारा ऑर्डर आपका चेंज हो गया। चेक करते हैं क्या दिया। 10 20 40 50 60 80 90 सब सही है। कैसे सही हो गया? 10 ओके। कुछ हम लोग इसमें सब जीरो के फॉर्म में है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सही दे दिया है। इसको हम लोग चेंज करते हैं वैल्यू को। 102 880 9 7 1 1 2। अब देखते हैं क्या हुआ। कुछ ऑर्डर सही दिया फिर से क्या? 7 8 9 फिर से ऑर्डर सही दिखा रहा है। कुछ हम लोग डेटा ही दूसरा ले लेते हैं। वेट, अब क्या है 40 100 1 5 2 5 मीन्स अभी जो वैल्यू है ना वो 1 डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है। क्या हुआ? यह है किसका? मकसूद ओपन किया था। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ने सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, हर एक तरह का डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका सॉर्टिंग देखते हैं क्या हुआ। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे पहला डिजिट 1 आया 10, लेकिन आना किसे चाहिए था 5 को,
लेकिन वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 को इधर होना चाहिए था, फिर 125 40, आप देख रहे हैं ऑर्डर आपका कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिक के कैरेक्टर का केस रहेगा, अगर ये स्ट्रिंग था तो आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। एक हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू लेते हैं, एक काम करता हूँ नीचे में असाइन कर देता हूँ NUM वैल्यू इक्वल टू, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये नंबर वाला को बंद कीजिए और इस पे चेक करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका प्रॉपर आएगा, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, ए फॉर एप्पल हो गया, BMO, प्रॉपर ऑर्डर रहेगा। लेकिन जब नंबर के फॉर्म में जब जाइएगा तो ये आपको करेगा इशू। तो हम लोग को करना क्या है, जो हम लोग शॉर्ट ला रहे हैं ना, करेंगे शॉर्ट ही, लेकिन इसके लिए हम चलेंगे कंपेयर मेथड पे। ये जस्ट नाम के लिए है कि एक सेपरेट मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर मेथड करेंगे। तो कंपेयर मेथड में होता क्या है, एक फंक्शन बनाइए, हम लोग इसको 2-3 तरह से देखेंगे, इसलिए जो आपको सिंपल लगे आप वो फॉलो कीजिए। तो फंक्शन लीजिए एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम लिखिए कंपेयर डेटा, कुछ भी लिखिए जिसको जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो एक चीज, जब कंपेयर करने जा रहे हैं तो कंपेयर करने के लिए 2 डिजिट होना चाहिए। मान लीजिए अब हमें कंपेयर ये करना है, ये दोनों वैल्यू को 40 एंड 100 हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स 2 वैल्यू होना चाहिए। तो 2 वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू को A ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू को हम लोग B ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए, 2 पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए। अब आते हैं कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, A माइनस B, करेक्ट। अभी तक कोई भी चीज इसमें कोई एक हाई लेवल जो होता है ना, नहीं है। हम लोग ने क्या किया, 2 पैरामीटर ले लिया A एंड B, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A एंड B को माइनस कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन नेम को मैं इसे डायरेक्ट उस फंक्शन को ही पास कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल नहीं लिया। फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, ये पूरा फंक्शन को पास करवाना विथ पैरेंथेसिस। हम लोग फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वो फंक्शन के नेम को पास कर दिए। एक्चुअली ये इसको बोलते क्या है, इसे बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। क्या हो रहा है नीरज, किसने रिमूव किया, नीरज रिमूव किसने किया था, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। चलिए, सर तो की यहाँ पे मार रहा है बंद, कौन है वो, पता नहीं, 2-3 बार ठीक है, मार दिया पर सेकंड। ओके, अबर होता है तो मुझे बताइएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने कंपेयर फंक्शन लिखा, इस फंक्शन पे अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या करेगा, कुछ पैरामीटर को लेके आएगा, दोनों को डिफरेंस निकालेगा, हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों को डिफरेंस जो निकालेगा, तो जिसने कॉल किया, किसने कॉल किया, कंपेयर फंक्शन यहाँ हम लोग पास कर दिए हैं शॉर्ट के अंदर। ये ध्यान रखना है, हमें शॉर्ट के अंदर ही चलना है, ये नहीं कि कहीं और। तो शॉर्ट के अंदर जाएंगे, और जनरली पहले क्या हो रहा था, शॉर्ट में हम लोग कुछ नहीं पास कर रहे थे। अगर आप ऊपर का फंक्शन देखिए तो यहाँ देखिए, तो कुछ नहीं हम लोग पास किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, दो के साथ हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर फंक्शन को पास कर देंगे। कंपेयर फंक्शन पास हुआ, तो अब क्या करेगा, जब आप इस फंक्शन को पास किए हैं तो ये फंक्शन जो भी आउटपुट लाएगा वो उसे देना चाहिए। बट एनीवे,
हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमें आउटपुट आता क्या है। कंसोल किसे किए हैं, नंबर वैल्यू को, फाइन। क्या दिया, कोई अंतर नहीं है, जैसे था वैसे है। कारण क्या है कि इसने जो कंपेयर किया, और एक काम और करता हूं, कंसोल डॉट लॉग लिखिए एंड हम लोग चेक करते हैं कि ए क्या है एंड बी क्या है, क्या मिला। तो आपको यहाँ पे देखिए, तो ए में क्या मिल रहा है, 100 मिला एंड बी में आपको 40 मिला, दो वैल्यू को लेके आया। फिर से ए में क्या मिला, तो 1 मिला, 1 मीन्स सेकेंड वैल्यू को लिया, ठीक है। एंड बी में क्या मिल रहा है, 100 मिला। अगर इसे थोड़ा सा अगर हम और सही लिखें इंफॉर्मेटिव वे में, तो ए ना लेकर हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज डॉलर करली ब्रैकेट ए एंड, सॉरी एंड नहीं लेता हूं, हाइफन लगा देता हूं, सेकेंड वैल्यू इज, सॉरी परसेंटेज नहीं, बी, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, जो वैल्यू हम ए एंड बी लाए हैं उसको हम यहाँ पे जस्ट शो करा दे रहे हैं। तो क्या क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू इज 100, सेकेंड वैल्यू 40। नेक्स्ट में जाइए, अभी आपके पास एरे क्या है, एरे में डेटा 40 100 है, ठीक है, एंड 15 जो भी चल रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू इसने 100 लिया, सेकेंड वैल्यू को 40 लिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू आपका 1 लिया, नेक्स्ट वैल्यू इसने 100 लिया। समझ रहे हैं, पीछे का एक वैल्यू बारी बारी से क्या हो रहा है, आगे वाले को मिल रहा है। अगर आप देखिए तो ये जो फर्स्ट वैल्यू हुआ था ये सेकंड वैल्यू बन गया, ठीक है। फिर पीछे का जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसका सेकंड वैल्यू बन रहा, फिर पीछे का फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू बन रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब लेकिन हो क्या रहा है, हर एक बार पीछे का वैल्यू दो वैल्यू को लेके आया और इसने दे दिया। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंस निकाला है, ठीक है। मैं इस डिफरेंस को भी कंसोल में प्रिंट करता हूँ। डिफरेंस इज कहाँ गया, डॉलर करली ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं कोड लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा नीचे कर दूं इसको। दिख रहा है। अब क्या किया हम लोग, यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर दिए हैं ए एंड बी एंड दोनों का जो डिफरेंस निकाले हैं उसको हम लोग प्रिंट करा दिए। कंट्रोल माइनस, तो अब क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू आपका क्या है, ओ नीचे आने के कारण वो नीचे दिख रहा है, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू 40 और डिफरेंस कितना है 60। नेक्स्ट का क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू आपका 100 एंड डिफरेंस क्या है 99। फिर फर्स्ट वैल्यू जो भी हुआ, तो दोनों का इसने डिफरेंस निकाल कर और सारा का आपको रिजल्ट दे दिया। अब ऑर्डर क्या होता है, जब भी आप सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें डेटा को अरेंज करना। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, पहले पता ये करना होगा, हम लोग दो वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को क्या करेगा ना, कंपेयर करेगा, और इसका डिफरेंस जो भी आ रहा है वो वैल्यू से नहीं मतलब है उसे पहले क्या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर इसने सपोज दैट ये दो वैल्यू को माइनस करने गया 10 एंड 25 को, तो फर्स्ट वैल्यू 10 है, सेकंड वैल्यू 25 है। जब इसने दोनों को माइनस किया, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है, वो समझ गया कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमारा क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालते हैं, सपोज आप 5 माइनस 10 किए हैं, तो क्या मिला माइनस। तो आप समझ गए ना कि फर्स्ट वैल्यू आपका छोटा था। तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको आप मान लीजिए, इसको आप 10 ले लीजिए, इसको आप 10 ले लीजिए माइनस, एंड अब आप 5 करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। तो जब ये पॉजिटिव आया तो आप समझ रहे हैं क्या कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमारा बड़ा है। तो सॉर्टिंग जब हम अरेंज भी करते हैं ना, तो इसी टाइप से हमारा अरेंजमेंट होता है। मीन्स नेगेटिव वैल्यू जो आया तो वो समझ जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू जो इसका है वो छोटा है, तो आगे जाके उसको रख देगा। मतलब इस एरे में अगर हमने डेटा रखा है 12, 45, अगर हमने दो वैल्यू ही रखा, ठीक है। अब ये दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, माइनस किए, और जब माइनस कर रहे हैं, अगर जब 12 माइनस 45 हुआ, क्या मिला माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू छोटा है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर जा रहे हैं, सपोज
असेंडिंग में। तो जब असेंडिंग आए तो ऑब्वियस सी बात है, जब 12 और 45 को जब डिफरेंस किए माइनस आ गया, इसका मतलब पहला वैल्यू 12 एंड सेकंड वैल्यू 45। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। अगर आप कंप्यूटर मींस सीएस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो होता है कैसे वर्क करती है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं, तो अभी क्या हुआ, हमारा डेटा हमने डिफरेंस देख लिया कि कैसे निकाल रहा है और हर एक लाइन पे डेटा जा क्या रहा है। हम लोग देखिए यहाँ पे लूपिंग नहीं किए हैं, बट उसके बाद भी ये सारा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटा को एरे पे क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो बारी बारी से उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ओके, लेकिन ये सारा वैल्यू इसे कैसे मिलेगा, मीन्स जिसने कॉल किया, मान लीजिए यहाँ पे कंपेयर मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो इसे वापस कैसे मिलेगा जो डिफरेंस हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जैसे ही रिटर्न करेंगे तभी तो इसका रिजल्ट उसे मिलेगा। अब जाकर देखिए, तो अब आपका ऑर्डर यहाँ पे देखिए नीचे का वैल्यू तो आपका शॉर्ट हो गया ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि इसने डिफरेंस जैसे ही निकाला तो सारा का डिफरेंस को वो अरेंज करते चला गया कि किस कौन छोटा कौन बड़ा, उस टाइप से कंपेयर करते हुए, तो बारी बारी से वो वैल्यू हमें ये देते चला गया। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हुआ एक तरह से, जो अगर हम कहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में कि बड़ा हमने करके उस टाइप से लिख लिया, इसको अब हम छोटा छोटा पे चलते हैं। तो कोड मॉडिफाई कीजिए, तो ये हटाइए, ये लाइन हटाइए, कंपेयर मेथड रहने दीजिए, ये कंसोल रहेगा, फाइन, ये नहीं जरूरत है हमें, हटा दीजिए, दैट्स इट। आपका टोटल कितना लाइन का कोड है, तो ये शॉर्ट किए, शॉर्ट के अंदर आपने फंक्शन पास कर दिया एंड इस फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख दिए, दैट्स इट। अब आपका आउटपुट ये रहा, प्रॉपर ऑर्डर में हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप अब जो है स्ट्रिंग अगर पास कर दीजिएगा तो स्ट्रिंग गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू उठाते हैं, रुकिए। कुछ ऑर्डर में ये सही भी देगा, लेकिन ये हमेशा आपका सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या मिला, बी पहले मिला, ओ ए एम, ऑर्डर है या नहीं, बी ओ ए एम, बी ओ ए एम, मतलब इसने ये डिफरेंस नहीं निकाला, डायरेक्ट जो वैल्यू था ना वो प्रिंट कर दिया। कुछ गलत नहीं लिया है ना, नहीं, ये डिफरेंस नहीं निकालने गया। तो हम लोग कभी भी स्ट्रिंग को इस टाइप से नहीं करेंगे, नंबर के फॉर्म में ही हम कंपेयर करने जाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। ये था आपका वेव वन, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फंक्शन क्रिएट किए हैं, एक्सटर्नल फंक्शन से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग सेम चीज को सेकंड बेस से लिखते हैं, जो एरो फंक्शन वगैरह जो हम लोग जानते हैं। सो नम वैल्यू डॉट सॉर्ट लेंगे, एंड सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर फंक्शन। तो एक चीज सोचिए, हम लोग इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे, हम लोग अलग से कुछ नहीं लिखेंगे। ये सॉर्ट किए, अब आप देखिए, तो ये कंसोल हटाइए, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। अब ये चीज, अब यहाँ जो आप कंपेयर फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, क्या हम ये पूरा फंक्शन को वहां नहीं लिख सकते हैं, पूरा को रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो एक काम क्या करते हैं, यही चीज को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन लिखते हैं, कौन सा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, फंक्शन बन गया, एंड ए कॉमा बी, दो पैरामीटर पास कर रहे थे, और नीचे क्या किए थे, रिटर्न कर दिए थे ए माइनस बी। क्या किए, नंबर वैल्यू डॉट सॉर्ट है, और जो फंक्शन हम लोग सेपरेट ये बनाए हैं, उसी फंक्शन को मैंने एज ए एनोनिमस फंक्शन यहाँ ले लिया। ठीक है, और अब चेक कीजिए, कंसोल डॉट लॉग एंड क्या है, नम वैल्यू, फाइन। ऑर्डर देखिए, आपका आउटपुट पूरे सही है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका दूसरा तरीका, किसके हेल्प से, एनोनिमस के हेल्प से। एनोनिमस
फंक्शन के हेल्प से। अब आते हैं तीसरा तरीका, जो आपको सुटेबल लगे, जानिए सारा फंक्शन, लिखने का ही प्रयास कीजिए सारा को, क्योंकि इंटरव्यू में कोई नहीं जानते हैं कि कैसे, या किसी मतलब कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम श्योर नहीं है कि किस टाइप से वो कोड लिखा हुआ हमें मिल जाएगा, तो हमें आएगा तब तो हम जानेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक को लिखने के बाद दूसरा को मॉडिफाई करते जाइए, सिर्फ हम लोग वही कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। डॉट सॉर्ट लीजिए। तो अभी हम लोग पहला क्या किए थे, सो फर्स्ट में हमने बनाया था नॉर सेपरेट फंक्शन, कहाँ गया सेपरेट फंक्शन, ये था। एक काम करता हूँ, ओके इसको ऐसे कर देता हूँ। तो हम लोग क्या किए थे, जो सेपरेट फंक्शन मैं लिया था ना, इसी को मैं उठाता हूँ, मतलब एज ए एनोनिमस फंक्शन बनाकर, तो यहाँ पे रख देंगे। तो एनोनिमस है तो नाम नहीं रहेगा, एंड जस्ट फंक्शन कीवर्ड रहेगा। फाइन। कहाँ कहाँ गलत हुआ, तो गलत कुछ नहीं हुआ, ये कमेंटेड है इसलिए गलत है। तो हमने क्या किया, सॉर्ट मेथड पहले लिया, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। सॉर्ट मेथड लिया, नम वैल्यू डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर जो है ना फंक्शन को डाल दीजिए, जो एनोनिमस फंक्शन आपका बन रहा था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो हटाइए फंक्शन कीवर्ड, और क्या बीच में लगाइए एरो, भैया एरो ही रहता है ना। और अगर सिंगल वैल्यू है तो चलिए इतना ही पहले रखते हैं फिलहाल, उसके बाद आएंगे दूसरा नेक्स्ट वाले पे, तब मॉडिफाई मारेंगे इसको। क्लियर में ले आते हैं। चलिए अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग ले आइए, चेक करते हैं आउटपुट। देखिए हर एक स्टेप पे आप आउटपुट चेक कीजिए कि आपका ब्रेक तो नहीं हुआ कोड। कभी भी कुछ भी कीजिए, चेक जरूर किया कीजिए, ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि नहीं सही है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, कुछ भी ब्रेक हो गया कोड हमारा, तो हर एक स्टेप पे चेक किया कीजिए। तो ये बेक 3 क्या हुआ, एरो फंक्शन। अब थोड़ा सा और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एरो फंक्शन वाले को। और ये रहा है आपका तरीका नंबर 4, एरो फंक्शन ही है बट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है, ऑलरेडी पता है, जब एक सिंगल कीवर्ड रहता है, मींस करली ब्रैकेट के अंदर सिंगल लाइन सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सॉरी, ऑलरेडी हमें पता है कि हम लोग सिंगल लाइन में करली ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, हटा दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। सेकंड, जब एरो फंक्शन है रिटर्न कीवर्ड लिखने का हमें कंपलसरी नहीं है, चेक कीजिए प्रॉपर है, समझ में आ गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग इसको एरो फंक्शन को और थोड़ा सा सिंपल कर दिए। अब आप अगर चाहते यहाँ पे कंसोल लिखना, जो हम लोग कंसोल ऊपर चेक कर रहे थे ना डिफरेंस दोनों का निकाल के, तो इसमें लिखने के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा वापस से एरो नॉर्मल एंड दोनों चीज में। तो एक चीज सोचिए, तो एक बार मैं उसे भी लिख के दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जो हम लोग कंसोल कर रहे थे ना, ए कॉमा बी, ये हो गया, एंड एंड हम लोग क्या निकाल रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, ए माइनस बी में कर देता हूँ, दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है आपका, ये वर्क कर जाता है। ओके, तो अब एक चीज सोचिए, जो हम लोग स्टार्ट किए थे, कितना लंबा कोड था, यहाँ से यही था ना कि नीचे वाला था, हाँ ये एक्सटर्नल फंक्शन। तो हम लोग ने क्या किया, एक्सटर्नल फंक्शन बनाया और उसके फंक्शन नेम को हमने कॉल कर दिया सॉर्ट मेथड के अंदर। इसी चीज को मॉडिफाई करके हम क्या किए, तो सॉर्ट के अंदर ही कॉल कर दिए विथ एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट उसी चीज को हम लोग कहाँ लेके आ गए, एरो फंक्शन।
और उसी एरो फंक्शन को थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दिए तो फिर आपका कोड आ गया सिंगल लाइन में। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। तो ये था कंपेयर फंक्शन, जिसके हेल्प से क्या करेंगे, अब कभी भी आपका कोई भी नंबर हो आप इजीली निकाल लीजिएगा। यहां तक अगर डॉट है तो बताइए, उसके आगे हम लोग रिवर्स वगैरह देखेंगे। तो अब रहा इतना सारा में से कौन सा यूज करें, कोई भी यूज कीजिए, सारा सेम है एक्चुअली देखा जाए तो, जस्ट उसे लिखने का तरीका चेंज है। बट मैं तो प्रेफर ये करूंगा कि सारा को लिखने का आपको आना चाहिए अच्छे से, सारे को लिखने को समझिए कि कैसे लिखा गया है। क्योंकि होगा क्या ना कि कहीं पे आप कोड देखिएगा और वो दूसरे ढंग से लिखा हुआ है तो आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा शुरू में जब लिखिएगा ना तो हो जाएगा क्या, रीजन बताता हूँ क्या इशू होगा। अगर आप इसे यहीं ले लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन नेम लिखे हैं, आप क्या कीजिएगा, गलती से फंक्शन कॉल कर दीजिएगा विद पैरेंथेसिस। और जैसे ही आप पैरेंथेसिस कॉल करते हैं तो इसे आर्गुमेंट चाहिए 2 वैल्यू। अब वो 2 वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, हमारे पास 2 वैल्यू नहीं है, समझे। तो ये थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक होगा, तो इसलिए प्रयास कीजिए सारा को प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट किन्हीं को? सब क्लियर? चलिए सही है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा और इस पे। ऑब्जेक्ट का सॉर्टिंग इसी में डाला हुआ है क्या? नहीं, दूसरे में, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। सो लिस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा मीन्स स्टूडेंट का मार्क्स है। ऐसे किसी का 24 है, 95 है, 68 है, 89 है, 57, 60, थोड़ा ले जाते हैं और भी हाई पे कुछ है। देखिए इसमें जो मैंने वैल्यू डाला है, इसमें जो एक्चुअली मैं वैल्यू डाला हूं वो है क्या, मैंने हर एक डिजिट को डाला है। यहाँ देखिए टू डिजिट है, यहाँ हमारा 1 डिजिट है, यहाँ आकर 3 डिजिट हो रहा है, एंड लास्ट में हमारा एक 4 डिजिट है। तो ये काम करता हूँ, ये तो ऑलरेडी पता है कि सबसे बड़ा है, तो इसको मैं यहाँ न रख के बीच में रख देता हूँ कहीं पे। सारा डिजिट है। अब हम लोग इस पे सॉर्टिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, सेम लगाइए stu data डॉट सॉर्ट, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट फंक्शन ना लिख के मैं इसी फंक्शन के अंदर लिखूंगा, और एरो फंक्शन में नहीं लिखता हूं, मैं एरोनेमस को लिखता हूं। थोड़ा सा एरोनेमस जो है हैबिट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत जगह आपको कोड में एरोनेमस लिखा हुआ रहेगा। तो जब भी ब्रैकेट है ना, एंटर मार दीजिए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, वो लिखना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। फंक्शन पे आइए, हटा दीजिए फंक्शन नेम को, दैट्स इट। पैराम को रखना है रखिए, मत रखना है नहीं रख सकते, कोई इशू नहीं है, उससे हमें इशू नहीं होता है। नेक्स्ट ए कॉमा बी, हाँ लेकिन हमें एक कंपेरिजन चाहिए ना तो हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ए माइनस बी, दैट्स इट। अब ये एक जगह कर लीजिए इसको, सही है। अब क्या करेंगे, हमने डेटा को सॉर्ट कर दिया, आ जाइए कंसोल डॉट लॉग पे, एंड किसको, stu डेटा, फाइन। देखते हैं क्या हुआ, 5, 24, 57, 60, 90, लास्ट में आ गया 1000, मतलब सारा डेटा आपका एक ऑर्डर वाइज आ गया है। अब कंसोल डॉट लॉग अगर नहीं लिखते हैं, अगर हम लोग टेबल दे दें तो वही डेटा हमारा थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगा, जहाँ पे
वैल्यू ये रहा एंड इंडेक्स यहाँ पे रहा। ठीक है, तो ये टेबल आपको ये चीज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग ने क्या किया, डेटा को सॉर्ट कर दिया, बट मुझे क्या चाहिए, डेटा सॉर्ट तो हो गया, इसके बाद मुझे डेटा को रिवर्स भी करना है। तो क्या सेम मेथड है, अब आपको कोई कुछ नहीं करना है, stu डॉट रिवर्स, जो पीछे हम लोग रिवर्स कर रहे थे, हुआ 1000 आ गया, सारा डेटा रिवर्स। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोग, रिवर्स कर लिए। अब आते हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ कुछ चीज निकालना है। क्या निकालना है, टॉप, तो एक सेकंड वेट, उसके पहले अब हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर निकालना है एंड एंडिंग ऑर्डर निकालना है। बात समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी निकला हुआ है देखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर है, जब हम डेटा को सॉर्ट किए हैं। ये कंपेयर, ये कमेंट कर दीजिए। ये अगर आप देखिए डेटा को, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का डेटा है, दिख रहा है, सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट, अब लाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर को कैसे करेंगे, तो डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे, रिवर्स, क्योंकि जैसे ही डेटा हम उल्टा करेंगे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग ले लेंगे, सॉरी, ओके नाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर ले आएंगे। हमने क्या किया, डेटा को यहाँ पे रिवर्स कर दिया। चेक करते हैं दोनों फॉर्म में। हाँ, ये टेबल जो हमारा डेटा दिख रहा है, ये हम ये डेटा हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, फाइन, एंड नीचे का जो डेटा आया है आपका, वो डिसेंडिंग आ रहा है। अगर आप कोई इस टाइप से देखने में थोड़ा दिक्कत अगर हो रहा है, तो वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए। मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ नीचे। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आपको दोनों डेटा जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में एंड दूसरा डेटा जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया, जब भी हमारा न्यूमेरिक फॉर्म हुआ, तो न्यूमेरिक फॉर्म में हमें क्या करना होगा, आपको नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या किए हम लोग ने, एक एक हम लोग ने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए, कंपेयर डेटा नाम का, कुछ भी नाम रखिए, एंड इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, a कॉमा b। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को लेके आ रहा था। नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग, डिफरेंस यहाँ निकाल लिए, और जो भी डिफरेंस आया इसको हमने रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि शॉर्ट के अंदर जो है हम लोग फंक्शन नेम को पास किए हैं, क्योंकि हमें फंक्शन कॉल नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा फंक्शन ही ले जाना है वहां पे। ठीक है, और ये फिर क्या करता है, आपका डेटा को कंपेयर करके आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए कोड को। तो क्या किए, जो फंक्शन हम सेपरेट बना रहे हैं, वो फंक्शन को यहाँ पर उठाकर इसके बीच में रख दिए। तो फंक्शन क्या होगा, एनोनिमस फंक्शन हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग उसको फंक्शन नेम दे दें तो क्या होगा, कॉल होगा क्या, क्या लगता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन नेम हम लोग दे देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, तभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। मतलब एनोनिमस फंक्शन ना लिख के इसको भी लिखिएगा तो आपका वर्क कर देगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हम यहाँ पे जब भी है एनोनिमस फंक्शन ही बनाएंगे, कोई इशू नहीं हो उसका, क्योंकि उसे नाम अगर दीजिएगा तो फिर फंक्शन कॉल का जरूरत होता है ना, इसलिए। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को मॉडिफाई करके एनोनिमस फंक्शन पे आ गए। अब इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड गायब हो जाएगा एंड एरो मार्क्स आ जाएगा। सो ये रहा। तो हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं,
सॉर्ट के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि मेन मेथड जो है वो सॉर्ट ही है। तो सॉर्ट के अंदर फिर क्या हो गया, आपने डेटा ले लिया है आपका जो भी है एंड एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए। कंसोल चेक करना है, इसके बीच में हम कर सकते हैं। ध्यान रहे रिटर्न के पहले ही करेंगे, रिटर्न के बाद नहीं ले जाएंगे। नेक्स्ट उसी लाइन के कोड को हम लोग ने और थोड़ा सा कस्टमाइज किया, तो डायरेक्ट अंदर में पैरामीटर एंड एरो फंक्शन यहाँ पे पास कर दिए, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड लिखने का जरूरत तो होता नहीं है इसलिए। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं अब, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जहाँ पे हमारे कुछ डेटा है स्टूडेंट का, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट का डेटा हुआ, हमने लिया एनोनिमस फंक्शन को, जिसमें क्या कर रहे हैं, फंक्शन कीवर्ड हो गया, सॉरी, एंड ए कॉमा बी 2 पैरामीटर दे दिए, ताकि ये बारी बारी से 2 वैल्यू को लेके क्या करे, कंपेयर करते जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, पूरा डेटा को कंसोल करा के चेक कर लिए, तो ये क्या किया, डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, क्योंकि जैसे ही सॉर्ट करते हैं आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रिवर्स कर दिए, मिल गया। तो ये रहा असेंडिंग और दूसरा हो गया डिसेंडिंग। एक तरीका और है डिसेंडिंग लिखने का, विदाउट रिवर्स। ठीक है, हम रिवर्स नहीं करना चाहते हैं। तो भाई क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हाँ बोलिए। फंक्शन है और उसमें जो पैरामीटर्स है ये भी, तो जब हाँ। हम सॉर्ट मेथड लेते थे ये ऑटोमेटिकली ये जो दो कंसेक्यूटिव जो एलिमेंट्स है उनको ए भी कंसीडर करता है। करेक्ट करेक्ट, वो है ना? दोनों को क्या करता है, वो बगल वाले मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हम लोग कंसोल किए थे एक्चुअली, मैं दिखाता हूँ करके। रिवर्स कहाँ लिए हैं, रिवर्स हटाइए, एंड हाँ, ये जो है ना, यहाँ पे कंसोल कर दीजिए, एंड ऊपर लिखा हूँ, लिख लाता हूँ ऊपर से, और अच्छे से देखना है तो फिर ऊपर तो माइनस क्या हुआ, ठीक है। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, शॉर्ट मतलब हम लोग तो पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, आई थिंक तो शॉर्ट ही रिटर्न करता होगा पैरामीटर, फिर मिल रहा है हम लोग को एक्सेस। क्या क्या फिर से, सर हम लोग तो कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं और भी, आई थिंक फिर शॉर्ट के अंदर आ दे रहे हैं रहा ना, दे रहे हैं ना, पैरामीटर हम दे रहे वैल्यू हैं, नहीं दे, जी सर वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि हैं, तो शॉर्ट ही फिर देता होगा वैल्यू लाके। हाँ वो वैल्यू सॉर्ट ही दे रहा है। तो हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे पूरा फंक्शन को ही कॉल किए इसके अंदर ना, तो क्या हो रहा है, बार बार जो लूप होगा ये क्या करेगा, क्योंकि सॉर्ट क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे पे ही मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप इसका रिटर्न भी देखिएगा तो सेम चीज मिलेगा, रिटर्न टाइप भी। तो ये ओरिजिनल को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या किया, पीछे का वैल्यू लिया, उसी को ये कंपेयर करते गया। इसीलिए तो जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं तो ए हुआ, सेकंड वैल्यू बी, एंड फिर ए एंड बी। तो जब ये बार बार लूप क्यों कर दे रहा था, अगर इसको हम कंसोल बंद कर दें, अब देखिए इसने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू लिया 700, सेकंड वैल्यू लिया 1000। ये अभी कुछ नहीं किया, एक सेकंड, कंसोल ए माइनस बी, ठीक है, ओ सॉरी, ऊपर में वैल्यू था। हाँ, सो फर्स्ट वैल्यू इसने क्या किया, 5 लिया, सेकंड वैल्यू को 24 लिया। आपके पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट दो को वैल्यू को लिया, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर ये दोनों वैल्यू को लेगा, फिर क्या करेगा, ये तो दो वैल्यू को लेगा, फिर ये दोनों वैल्यू, मतलब नेक्स्ट वैल्यू प्लस एक पीछे का वैल्यू। तो इस टाइप से करते हुए जा रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू को 5 लिया, सेकंड 24, दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना मिला, -19। ये समझ गया कि -19 आने का मतलब हो रहा है हम लोग सब्ट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, a माइनस बी, इसका मतलब जो a वैल्यू है वो हमारा छोटा है, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। अगर ये वैल्यू बड़ा होता तो पॉजिटिव आता। तो पहले ये नेगेटिव को चेक करता है कि नेगेटिव कहाँ आ रहा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि क्या होता है। जैसे अगर आपको सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट और ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पता होगा ना, तो उस पे देखिएगा कि वो पूरा मूव होता है डेटा। तो फिर क्या है, फिर सेकंड में 95 लिया, एंड पीछे का एक वैल्यू जो 5 है, पीछे का वैल्यू को लेके आया, दोनों को माइनस किया, क्या मिला, पॉजिटिव। इसका मतलब वो समझ गया क्या है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ा है। तो जब फर्स्ट वैल्यू बड़ा है तो क्या करेगा, छोटा जो सेकंड वैल्यू है उसको पहले रख देगा, समझे। वो ऑर्डर हमारा चेंज करते चला जाएगा। अगर इसको हम एक ऑर्डर में लेके चले, हाँ ये समझ में आ गया आप लोग का जो डॉट था, जाहिद आपका, ये क्या कर रहा है, दो वैल्यू लेगा, दोनों का डिफरेंस करते जाता है ये दोनों पैरामीटर को। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू लिया इसने 5 एंड सेकंड 24, हमारा एरे में भी वही है,
फर्स्ट में 24 है, 5 है, मीन्स ये उल्टा कर देता है। तो ये दोनों को वैल्यू को लेके कंपेयर करेगा। नेक्स्ट में फिर जब गया तो ये 5 लिया जो पीछे से लाया एंड नेक्स्ट वैल्यू को लिया जो 95, नेक्स्ट वैल्यू हमारा 95। तो इस टाइप से जरा क्या करता इसको है सारा। सॉरी जरा इसी हाँ को क्लियर करिए इस पॉइंट को। ये पैरामीटर ए भी है ना, तो हाँ हाँ ए बी, वो उसने फर्स्ट को जो है ना 5 कंसीडर किया और बी को उसने हाँ 24 कंसीडर किया। तो जस्ट और इसको बी कर दीजिए, नहीं देखिए हो नहीं जाएगा। हाँ मेरा वो मतलब ये इसका है कि उस हाँ करेक्ट। तो इसका क्या है कि फर्स्ट जो पैरामीटर है वो सेकंड वाला को लेता है। अच्छा ये हाँ इसका बाय डिफॉल्ट। ये अच्छा ठीक ये हम लोग ये जो हम लोग लिखे हैं ये तो हम लोग अपने हिसाब से कन्वेंशन लिख दिए ना ए बी। है राइट आप ए बी ना लिख के एक्स वाई लिख दीजिए या राइट राइट ए एंड जेड लिख दीजिए, कुछ भी, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब टेंडेंसी क्या है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू जो है ये जो ए ले रहे हैं इस पोजीशन पे ये सेकंड वैल्यू को लेगा एंड राइट सेकंड पैरामीटर पे ये फर्स्ट को लेगा। ये चीज है। तो इस टाइप से क्या करता है ये सारा वैल्यू को लेके ये डिफरेंशिएट कर देगा सारा को। और जैसे ही डिफरेंशिएट करेगा ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव को पहले सर्च करेगा। जिनको अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सब आता होगा ना उनको ये अच्छी तरह से आइडिया होगा। 29 कर देता हूँ। किन्हीं को आता है क्या? मुझे तो नहीं आता है तो उतना, इसलिए मैं थोड़ा सा सेकंड सेम में पढ़ा था वो मुझे याद है कि किस टाइप से ये करते थे उसको सॉर्टिंग। मैं तो ऑनलाइन ही एग्जाम दिया हूँ कोविड टाइम में। देखिए तो क्या कर रहे थे हम लोग, ये दोनों वैल्यू को लिए एंड पता किए कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, सपोज दैट ये माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी जो हमारे केस में हो रहा है ये इस दोनों वैल्यू को वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, 5 माइनस 24, 5 माइनस 24। नेक्स्ट में जाएगा तो क्या करेगा, फिर से फर्स्ट वैल्यू को लेके आ जाएगा, मतलब फिर से आपको 95 माइनस एंड पीछे का वैल्यू 5, इस टाइप से। तो जब ये माइनस किया 5 माइनस 24 तो क्या मिलेगा, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब ये जैसे ही नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो वो समझ गया क्या कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो हमारा क्या है, छोटा हो गया है। करेक्ट, क्योंकि जब ये छोटा है तभी नेगेटिव आएगा। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को उठा के पहले रख देगा। मतलब जब ये एरे क्रिएट करेगा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करता हूँ, ये रहा एंड ये। तो अब क्या करेगा आपका, यहाँ पे पहले 5 को लाएगा एंड कॉमा 24 को लेगा, क्योंकि ये आप लूप देखिए अगर हम लोग का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में ये लूप चला तो ये दोनों को कंपेयर करके वो पता कर लेगा कि क्या हुआ और उसको वो अरेंज कर लेगा। तो फर्स्ट में क्या करेगा, 5 एंड 24 को ये ऑर्डर कर लेगा। फिर नेक्स्ट में इसी टाइप से क्या होता है, फिर नेक्स्ट वैल्यू को चेक करता है। तो नेक्स्ट वैल्यू में किसको चेक करेगा, तो पीछे से लेगा 5 को एंड 95 को। अब ये दोनों में कंपेयर करेगा, तो ये दोनों को कंपेयर किया, इट मीन्स क्या हो गया, हाँ यहाँ पे देखते हैं। तो 95 माइनस 5 क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमारा बड़ा है। इसका मतलब ये छोटा था तो ये पहले रहा और ये बाद में रहा। तो ये एक चीज तो हम समझ गए कि 95 हमारा क्या हुआ, 5 के बाद ही रहेगा। करेक्ट, क्योंकि जब ये ऑर्डर निकाला माइनस करके तो पता चला। फिर क्या होगा, फिर से पीछे का वैल्यू को लेगा, 24 का ऑर्डर आ रहा है क्या, यहाँ देखिए 24 का ऑर्डर आया, क्योंकि इसने अरेंज कर दिया ना। तो फिर मतलब अभी जो है यहीं पे वो घूम रहा है, इसे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो 5 24 95, अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करते जाए, हाँ, तो पहले क्या हुआ, 24 एंड 5 को निकाला, पहले इसको निकालते हैं, नया एरे क्रिएट करते हैं एंड दोनों को डिफरेंस किया। तो 5 माइनस 24, तो 5 माइनस 24 में क्या मिला, 5 हमें बड़ा मिल गया। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो था इसका
5 माइनस 24 का आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आया, इसमें क्या हो गया कि 5 हमारा छोटा था, तो 5 जब छोटा था तो हमने क्या किया 5 एंड 24 इस टाइप से आपका एरे में अरेंज हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया एक एरे। सेकेंड वैल्यू को लेगा 95 को, 95 जब लेंगे तो क्या करेंगे, तो सेकेंड वैल्यू 95, तो हमारा आ गया 95 माइनस किसको, पीछे का वैल्यू मतलब 24, 5 को भी लेगा क्या शायद, तो 5 एंड 24 कर दिया, हाँ करेक्ट। तो फिर ये 95 एंड 5 को 1 सेकेंड, हाँ ओके सॉरी, ये दो वैल्यू को लेगा। ठीक है, ये नहीं हटा दीजिए, क्योंकि थर्ड जब अरेंज करेगा ना वहां पे तब उसको नेक्स्ट वाला को लेगा। तो अब क्या करेगा, तो अब ये लिया 95, ठीक है, एंड माइनस 5 क्या मिला, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ 95 बड़ा है, तो 95 बड़ा है तो अब 95 को यहाँ पे अरेंज कर लिया ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ से मैं इरेजर को हटाता हूँ, पेंसिल बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर अरेंज कर दिया। नेक्स्ट ऑर्डर क्या करेगा, नेक्स्ट किसको लिया है 95 एंड 24, हाँ अब ये इसको छोड़ देगा अभी फिलहाल और इस पे पहले सही से काम कर लेगा। तो ये दोनों पे काम किया, क्योंकि 5 एंड 24 का ऑलरेडी हो चुका था सबसे फर्स्ट में, तो इसको अब करने नहीं जाएगा क्योंकि ये पता है कि ये दोनों का नेगेटिव आया था। तो अब 94 एंड 25 अब इस पे आइए, तो ये वाला, तो 95 एंड 24 क्या मिला, तो सेकेंड वाला वैल्यू हमारा फर्स्ट में जाएगा, सेकेंड जो था वो फर्स्ट में, तो क्या मिला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू जो था वो बड़ा है और सेकंड वैल्यू छोटा, तो ऑर्डर हमारा सही है। तो यहाँ तक का हमारा सीक्वेंस हो गया। अब ये लेगा नेक्स्ट वैल्यू को, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन है 95 एंड 68 को उठाएगा, मतलब यहीं से उठा लीजिए 95 एंड 68, देखिए इसको लिया है 68 एंड 24, 95 68 एंड 24, 1 सेकंड 68 एंड 24 करने का मतलब ये बारी बारी से उसको फिक्स करके चल रहा है क्या, 1 सेकंड 24 लिया 95 एंड 5, 1 सेकंड 95 एंड 24 को लेता है 95 एंड 24, ये तो इसके साथ कर लिया फाइन। उसके बाद 68 एंड 24, 68 यहाँ पर है एंड 24 हमें नीचे का है। ये देखिए इसी टाइप से ये चलता है, बबल शॉट वगैरह का कुछ है, बहुत सारा सॉर्टिंग होता हाँ है नेक्स्ट यही एक मतलब एक नहीं चलता है, ये इस टाइप से मल्टीपल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ठीक है, ये बारी बारी से वैल्यू को लेगा और उसको चेक करते चलेगा। ठीक है, तो मेन हमें वैल्यू से मतलब नहीं है कि क्या आया, मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये साइन से मतलब है। तो जैसे जैसे साइन आएगा ये कंपेयर करके डिसाइड करेगा एंड इसको वो प्लेस करते जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका फाइनल में अरे मिल जाएगा। और अभी फिलहाल यही अगर देखिए तो कहाँ तक हम लोग का 68 तक ही है, तो इतना वैल्यू में अगर आप देखिए तो आपका पूरा डेटा अरेंज है। अब नेक्स्ट जब चलेगा 95 और 68 का जहां है ऑर्डर, तो वो फिर डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो सीक्वेंस अरेंज करते चलता है। तो ये अगर आपको समझना है ना तो सॉर्टिंग को पढ़िए, बबल सॉर्ट और ये सब कैसे काम करता है, तो और आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा होता है। रील्स का लिंक भेज रहा हूँ सर, वो अच्छा से बताया है 3D। मतलब और भी है, हाँ वो बहुत है उस टाइप से, तो वो चीज है, तो मतलब बहुत सारा अलग अलग सॉर्टिंग है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, सॉर्टिंग करके मीन्स डेटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं को यहाँ तक, तो बताइए। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग एक तरह क्या कर रहे थे, असेंडिंग तो हमें शॉर्ट से मिल जाएगा एंड डिसेंडिंग हम लोग जब रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है। क्या है, ए इसे ए कंसिडर किया गया था एंड इसे बी कंसिडर किया गया था, यही हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे उल्टा कर दीजिए, क्योंकि दोनों को जब किया था तो माइनस आया था ना, तो इसे चेंज करके लाइक इसको ए मान लीजिए
ठीक है, और इसको बी मान लीजिए, तो क्या होगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या करते हैं, सेम चीज को हम लोग असेंडिंग आ गया, ठीक है, ये जो ए एंड बी यहाँ लिए है ना, जस्ट ये रिवर्स करने का तरीका को चेंज कर दीजिए। एक सेकंड, एक काम करता हूँ, मैं कंसोल यहाँ से हटाता हूँ, ये कचरा कर रहा है फालतू का। यहाँ पे हम लोग बी एंड माइनस ए कर देते हैं, दैट्स इट, और चुपचाप जो जैसे किए थे कर देते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना। तो ये चीज है, आप जैसे ही इसका पोजीशन को चेंज करते हैं ना, मीन्स वेरिएबल जैसे आ रहा है वैसे ही रहेगा, पैरामीटर जो लाए, रिटर्न का वैल्यू को जस्ट चेंज कर दीजिए बी टू ए। क्योंकि अभी हम लोग अगर जाइए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग यहाँ पे 5 माइनस 24 किए थे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव। अब क्या किए, 24 माइनस 5 अब कर रहे हैं, अब क्या आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इसके हेल्प से क्या करेगा, वो अरेंज करते चला गया, ठीक है, तो वही हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आपको डिसेंडिंग निकालना है तो इस टाइप से कर सकते हैं, असेंडिंग निकालना है ए माइनस बी कर दीजिए, दैट्स इट। समझ में आ गया ना। तो ये चीज था। अब हम लोग जो कर रहे थे स्टूडेंट रिकॉर्ड निकालना है। हाँ, अब इस पे अगर आपको चाहिए कि रिवर्स करना तो कर दीजिए, सेम, कहाँ गया, लगा दीजिए रिवर्स। ये क्या करेगा, ये फिर से वापस ले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, हो गया, क्योंकि हमने डिसेंडिंग किया और डिसेंडिंग को फिर से वापस कर दिए रिवर्स में, हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो ये रहा, एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सॉर्टिंग कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग, फाइन, डिसेंडिंग का स्पेलिंग सही है ना, गलत है, ORDESCE, फाइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ निकालना चाह रहे हैं, टॉप मार्क्स किसका है, ठीक है, हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकालेंगे, सपोज दैट हमारा डेटा जो है असेंडिंग है या डिसेंडिंग, क्या चीज में आया है, तो ये आया, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो टॉप मार्क्स है, ठीक है, कैसे निकलेगा, सिंपल, इंडेक्स पता है हमें कि उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स पास कर देंगे। चलिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और उस पे निकालते हैं, सॉरी, ठीक है, रिवर्स आ गया, फाइन। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट मार्क्स निकालना है, जो फर्स्ट टॉपर है, तो फर्स्ट टॉपर कैसे निकलेगा, तो जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स मतलब क्या, स्टूडेंट डेटा डॉट, सॉरी, इसमें इंडेक्स पास करेंगे ना, तो लास्ट डेटा का इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट डेटा एंड डॉट लेंथ, करेक्ट, -1, क्योंकि लेंथ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो टॉपर आ गया 1000। अगर आप लेंथ पे लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि जिस जो लेंथ है वहां पे वैल्यू ही नहीं है, तो हमें वो अनडिफाइंड दे देगा। तो -1 करेंगे तो हमें टॉपर मिल गया, फर्स्ट टॉपर। अब हमें सेकंड टॉपर निकालना है, थर्ड टॉपर निकालना है, ठीक है, तो राहुल सेकंड टॉपर कैसे निकलेगा,
फेलुअर को भी निकाल लेते हैं। -2 करके सर। किससे पूछे? सर अच्छा, और फेलुअर कैसे निकलेगा? फेलुअर वाला कैसे निकालेंगे? +1 सर। कर देंगे। ये वाला फेल है जो हुआ उसका कैसे निकलेगा? +1 करके सर। +1, अच्छा इसमें ये यहाँ पे +1 कर दें। अच्छा ठीक है, आएंगे इस पे बाद में। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड टॉपर निकालना है, क्या करेंगे हम लोग? सेकंड डेटा निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो लेंथ -1 पे ये मिला था, तो लेंथ -2 पे ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लेंथ -2। अब उसी टाइप से हमें थर्ड टॉपर को निकालना है, क्या करेंगे? लेंथ -3। मतलब जितना जाना है ना आप जाते रहिए। लेंथ -3, सॉरी -3, फाइन। तो अब आपको यहाँ पे आ गया फर्स्ट टॉपर, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम लोग क्या करना है? फेलुअर कितना है? 5 नंबर है, ठीक है। कैसे निकलेगा? +1 कर देंगे। अच्छा, कहीं अनडिफाइंड ना मिल जाए। इतना भी फेलुअर नहीं है भाई कि रजिस्ट्री में नहीं है, रजिस्ट्री में है। कैसे निकलेगा फेलुअर? फेलुअर कौन है? 5th जिसका नंबर है। तो कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? सर 0 करके देखिए तो। अच्छा करके देखे। चाय बना रहे हैं क्या? ये थोड़ा चाय पत्ती डाल लीजिए, नहीं थोड़ा सर। चीनी। ठीक है, तो हमें क्या है? डेटा यहाँ पे 0 पे है, तो ये हो गया। अब सपोज दैट मुझे इसमें से एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकलेगा पूरा मार्क्स का? टोटल मार्क का कर दिया। हाँ, चलिए 1 सेकेंड, उसके पहले हम लोग कुछ करते हैं। तो कुछ निकालना है, टोटल मार्क्स निकालते हैं। नेक्स्ट एवरेज निकालते हैं, AVERAGE। नेक्स्ट परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज किसका? हाँ, सो फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, उसका परसेंटेज निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। कि फर्स्ट का कितना परसेंट है, नेक्स्ट उसी टाइप से सेकंड का कितना परसेंट है, एंड नेक्स्ट थर्ड का कितना परसेंट है। अब फेलुअर का तो कहना ही नहीं है। टोटल कैसे निकालेंगे? एरे लगा देंगे, सॉरी लूप से। लूप से, चलिए देखते हैं। तो ओके, तो क्या करना है? तो फॉर लूप लगाते हैं, और क्या नॉर्मल लगा देते हैं। लेट डेटा ऑफ है, डेटा नहीं लिखते हैं, MARKS मार्क्स। देखिए ये आपका बेनिफिटेड कब होता है? जब कोई अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या कुछ वैसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करना हो, तो आपको ये सारा काम करना पड़ जाए, क्योंकि डेटा आपका जब भी रहेगा एरे में ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहे, ये एरे में इस टाइप से नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्क्स है। ये 5 किसका मार्क्स है? वो तो है ही नहीं हमारे पास, समझे। मान लीजिए ये कोई ए नाम का स्टूडेंट है, उसका है, ये बी नाम का स्टूडेंट है, तो आपको वो पता करना होगा ना। तो ऑब्जेक्ट एंड डेटा दोनों रहेगा, तो उससे निकालना होगा आपको सारा डेटा। तो हमारा डेटा किसके पास है? स्टूडेंट के पास है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये काम आप ऑब्जेक्ट बना के कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट में डेटा है तो कैसे करेंगे। एंड यही जो फर्स्ट टॉपर निकाले एक तरह से क्या है, वो हाईएस्ट मार्क्स है। मतलब अगर हमें ये हाईएस्ट मार्क्स निकालना है या हाईएस्ट नंबर निकालना है, तो क्या कर रहे हैं? लेंथ -1 कर दिए, तो लास्ट वाला वैल्यू मिल गया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आपने उसको असेंडिंग में रखा है या डिसेंडिंग में। क्योंकि मैंने असेंडिंग में रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अगर ये डिसेंडिंग रहता तो हमारा पीछे से वैल्यू जाता, तो 0 1 2 वो सब लेके चले जाते हैं। बट एनीवे यहाँ हम लोग करते हैं। तो क्या करना है हमें? ये सारा को मार्क्स, यहाँ पे क्या करना है? टोटल मार्क्स निकालना है। राहुल अगर आप ये बता दिए ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको जावास्क्रिप्ट आ गई है। टोटल मार्क्स निकालना है। चलिए ये सबका देख लिया रिजल्ट।
बंद कीजिए उसको। टोटल मार्क्स क्या दे रहा है? 524, सब वही हो गया। मुझे सारा का एडिशन कर देना है, कैसे करेंगे? कौन बताइएगा? एक टेम्पररी फाइल ले लेंगे, उसमें प्लस इक्वल टू करके फिर वही लिख देंगे। देखिए सर, लेट देखिए मेन चीज जो है ना, आपको यहाँ पे काम करेगा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर टेम्प थोड़ा कुछ भी ले। टीचर। हाँ बोलिए। लेट प्लस इक्वल टू मार्क्स। तो मार्क्स किए प्लस इक्वल टू हेलो, टेम्प पहले जाएगा क्या? टेम्प जहाँ पे लेट लगाए वहीं पे कर दीजिए सर, 1 से 3 नहीं अच्छा कर अच्छा दीजिए। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो हम लोग को सारा नंबर उससे आ रहा है, हाँ ठीक है। तो टेम्प में लेना है ना, ठीक है। तो टेम्प प्लस इक्वल टू मार्क्स। तो अब क्या होगा कि सारा मार्क्स जो है बारी बारी से आके वो टेम्प में जो है एडिशन करते चला जाएगा, और हम लोग कंसोल में टेम्प को कर देंगे। देखते हैं सही आया है या नहीं आया है। ये क्या दे दिया? हाँ गड़बड़ हुआ। सर उसको बाहर प्रिंट करेंगे सर, बाहर करें? लूप से बाहर करेंगे। इसको प्रिंट हाँ, प्रिंट तो ठीक। कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर टेम्प। वो ठीक है, बाहर करेंगे तो वो तो एक बार देगा, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, और ये प्रिंट होगा ही नहीं। नॉर्मल फॉर्म में सर ऐसे हो जाता है। नॉर्मल लूप हो जाता है सर। नॉर्मल में हो जाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा है। नॉर्मल ही कर देता हूँ मैं। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन stu data dot length एंड आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हाँ डेटा हमारा किसके पास आ रहा है, हमें मार्क्स निकालना है ना। सो stu डेटा एंड आई को पास कर देंगे ना, करेक्ट। एंड यहाँ पे लेट टेम्प प्लस इक्वल टू लेट वैल सही है क्या? पता नहीं, मैं लिख दिया हूँ मार्क्स नहीं। हाँ तो टेम्प ही रहेगा ना। कहाँ ब्रेक किया, देन दिया मार्क्स stu डेटा। सर टेम्प को बाहर रख दीजिए ना। ओके, ये दिक्कत कर रहा है। मार्क्स यहाँ पे सर कितना आ रहा है, मार्क्स आ रहा है कि नहीं? हाँ मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स आ रहा है। सर टेम्प इक्वल टू 0 करिए। वैल्यू टेम्प हाँ तब जाकर हो टेम्प सकता तो है। फिर प्लस मार्क्स कर दीजिए और उसको बाहर कंसोल में प्रिंट कर दीजिए। कंसोल बाहर करने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसोल बाहर में नहीं मिलेगा मार्क्स ना, मार्क्स वेरिएबल तो अंदर बाउंड्री के अंदर है। तो एक सेकंड सॉरी, टेम्प होगा ना।
हाँ भैया, तो ये अंदर रहेगा ना तो क्या होगा कि आपको हर एक लूप पे देगा, ये अंतर सिर्फ है। मीन्स हर एक बार वो लूप करते जो गया पीछे का वैल्यू ऐड करते चला गया। 5 में ऐड किया 24 को तो 29 आ गया, फिर 29 में ऐड करेगा 86 को, फिर 86 में इसको ऐड किया, ये हो गया। लेकिन हाँ, हमें जब बाहर चाहिए हम सिंपल इसको, तो इक्वल टू 0 नहीं देते, नॉट इन नंबर क्यों दे रहा है? हाँ वो उसको अनडिफाइंड समझ रहा था ना, इसीलिए वो ले रहा था, बार बार वो कर रहा था। तो जब ये किए तो अदर लैंग्वेज में हो जाता है सर, आई थिंक वहाँ भी काम करेगा, इक्वल टू 0 दे देंगे तो। कहाँ पर? और ऑफ में। हाँ वही मैं वही देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। और अदर लैंग्वेज में तो आप जैसे कर रहे थे वैसे करते हैं तो चलता है, काम करता है। ये जावा स्क्रिप्ट है कुछ कर नहीं सकते हैं। Get marks of HTU data console.log ऊपर वाला को कमेंट करता हूँ, पहले टेम्प को छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे सजेशन दे रहा है, इसी को उठा लेते हैं। हाँ ये भी कर गया, कंट्रोल एक्स, सही है। तो इतना लंबा ना जाके इस पे भी जा सकते हैं। ये अगर अंदर देंगे तो काम नहीं करेगा क्या? करेगा। अंदर में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए इसको। ओ क्या कर रहा है, टेम्प इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि टेम्प बाहर हमें प्रिंट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये बाहर है ना, अंदर में इसलिए कराना पड़ेगा, रिटर्न करा सकते हैं फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उससे बेहतर वही है, बाहर ही रखना। अंदर में लूप रिपीट कर देगा सर। हाँ उससे कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू तो बाहर में चाहिए ना, तो ये इस टाइप से निकल जाएगा। चलिए एनीवे, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका टोटल मार्क्स निकल गया। ठीक है, ये रहा है आपका टोटल मार्क्स। नेक्स्ट क्या निकालना था, एवरेज। कैसे निकलेगा एवरेज का फॉर्मूला, क्या होता है मैथ वाले? टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ आइटम ऑफ मार्क्स, मतलब कितना बार दिया गया है। तो देखिए कभी भी ये सब रहे ना तो सेपरेट निकाल लीजिए। स्टूडेंट कैसे? मार्क्स बाय डिवाइड स्टूडेंट लेंथ। तो कभी भी रहे ना तो फॉर्मूला पहले सेट कर लीजिए कि क्या है। हाँ बोलिए क्या है, टोटल मार्क्स ना। तो ये हमारा जो हम लोग टेम्प लिए है ना, टेम्प को टेम्प ना रखते हैं बल्कि इसको टोटल मार्क्स कर देते हैं, ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स, ठीक है। अब बताइए एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, तो टोटल मार्क्स नेक्स्ट डिवाइड बाई फॉर्मूला होता है क्या है, फॉर्मूला भूल गया। टोटल मार्क्स बाय टोटल मार्क्स बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट ना। उसके अंदर जितना डाटा होता है सर। हाँ, तो टोटल मार्क्स हो गया डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे, क्योंकि हमें एरे का लेंथ चाहिए, कितना स्टूडेंट है, एरे लेंथ है। और कुछ रहता है क्या? ठीक है, बस ना, ओके। -1 0 से काम करेगा। हम लेंथ निकाल रहे हैं, हमें उससे क्या मतलब है, ओह सॉरी, इंडेक्स नहीं निकाले ना। तो टोटल मार्क्स आपका ये आ गया 346 जो भी रहा। अब अगर इसको अगर आप लाइक डेसिमल में नहीं चाहते हैं तो हम लोग मेथड पढ़े थे ना,
क्या क्या मेथड था मैथ का? नहीं पार्सेंट नहीं, वो फ्लोट और क्या क्या बहुत सारा फ्लोर हम लोग पढ़े थे, क्या क्या मेथड बहुत सारा था। तो उस पे डेसिमल अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। और पार से इंट भी कीजिएगा ना तो आपको वो इंटीजर ही दे देगा। ये जो हम लोग लिए हैं तो पार्स सॉरी नंबर डॉट पार्सेंट था ना, सही था ना, पता नहीं देखते हैं। हाँ ठीक है, तो आपको डेसिमल वो रिमूव कर देगा एंड पूरा वो इंटीजर वैल्यू में दे देगा। तो ये रहा है आपको टोटल मार्क्स, फिर एवरेज हो गया और कुछ है क्या? हाँ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का कहाँ गया? ये लोग ऊपर बैठा हुआ है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज क्या होता है? मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, यही होता है। तो अभी हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसका जो मार्क्स है वो एंड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना? टोटल मार्क्स हमारा टोटल मार्क्स वेरिएबल के पास है, तो वेरिएबल का नाम सही से रखिए तो उसे क्या होगा ना कि सही रहेगा। तो ये पूरा को ब्रैकेट में लीजिए क्योंकि हमें क्या करना है, डिवाइड इनटू 100 होता है कि डिवाइडेड बाई 100? इनटू 100 टू ना, और यहाँ पे हम लोग इनटू 100 कर देंगे। देखते हैं। लूप लगा दीजिए ना सर, सबका मार्क्स निकल जाएगा। हाँ ये भी सही है। तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे दे दिया परसेंटेज, और परसेंटेज का अगर आप सिंबल देना चाहते हैं तो प्लस लगा दीजिए एंड परसेंटेज का सिंबल बाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से। और हाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक देना चाहते हैं परसेंटेज, फिर वो लगा लीजिए। क्या था उसके लिए याद है कि नहीं कोई मेथड? डेसिमल के बाद अगर हमें 2 डिजिट तक देना है या 3 डिजिट तो वो मेथड था ना, तो फिर उस टाइप से। तो देखिए नंबर का मेथड कहाँ आपको हेल्पफुल हो रहा है? क्या था? एक्सपोनेंशियल सर। एक्सपोनेंशियल था या फ्लोर हम लोग शायद यूज करते थे ना, मैथ डॉट फ्लोर। नहीं वो तो मैथ में था। फ्लोर के लिए तो सर वो ये डॉट का वैल्यू हटाया जाता है। हाँ एक्सपोनेंशियल में भी था, एक्सपोनेंशियल में हम लोग उसको पास कर देते थे। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल में ये पूरा वैल्यू ही हमें पास करना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा, नंबर डॉट एक्सपोनेंशियल था क्या? नहीं आयत तब ये रहेगा, ये वैल्यू पूरा देते हैं एंड डॉट टू एक्सपोनेंशियल एंड इसके अंदर हम लोग देंगे कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट तक। नहीं तो फिर ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, तो ई नहीं आना मिलाना है। और कोई मेथड है? टू फिक्स, टू प्रिसिशन भी शायद था, तो फिक्स है सर। लेकिन टू प्रिसिशन ने तो ये बाहर डेसिमल हटा दिया। हाँ अब ठीक है, फिक्स मतलब लिखना पड़ेगा कितना नंबर चाहिए। दे रहा है ना 63, मीन्स वो लेंथ को एक्चुअली काउंट करता है इसीलिए। तो देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये इस टाइप से नहीं करके बाहर लगा दीजिए, मीन्स बाहर कॉमन एक बना लीजिए और उसको कॉल कर दीजिए जिसको जरूरत है। तो ये चीज क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक मार्क्स का टेबल है पूरा, तो पूरा स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स बट हाँ करेंगे किस टाइप से, तो इस टाइप से जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, मैं एक तरीका बताता हूँ। एक एरे ले लीजिए, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट का नाम हुआ, ठीक है, स्टूडेंट नेम एंड कुछ सब्जेक्ट का मार्क्स डाल दीजिए। मैथ का मार्क्स हो गया, फिजिक्स हो गया, CHE केमिस्ट्री मार्क्स हो गया, एक दो और ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया। इसके बाद हर एक स्टूडेंट का टोटल दिखाइए, एवरेज फाइंड आउट कीजिए
उसके बाद परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद रैंक फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्या, और देखिएगा इसमें और क्या क्या चीज लगता है। बट हाँ, जो हम लोग अभी देख रहे होंगे कि मैथ का कैसे हम लोग मैथ का मेथड को यूज किए, क्या कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप उसके मेथड पे जाइए, तब आपका रिवाइज होगा। ये सब रियल टाइम एप्लीकेशन है, ये किस टाइप से काम करते हैं। तो इस टाइप से क्या कीजिए, एक दो और बना लीजिए ऑब्जेक्ट, 2-3 ऑब्जेक्ट बना लीजिए और इस टाइप से आप उसका कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। रियल टाइम में और कुछ होता नहीं है, यही सब रहता है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लूप करना है, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये चीज है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप से, तब जाकर आपका पूरा मैथ का मेथड और फिर एरे का मेथड सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम लोग अभी तक ऑब्जेक्ट को सॉर्ट नहीं किए हैं, ऑब्जेक्ट का सॉर्टिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे सॉर्ट होगा। तो फिलहाल सॉर्टिंग आप नहीं कर पाइएगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा तब। हाँ, लेकिन एरे में डेटा है तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं ये सैंपल दे देता हूँ आपको, जो ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा इस टाइप से बना के, एटलीस्ट जो है ना ये सब जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एवरेज निकालना, ये सब चीजें एटलीस्ट आप कर सकते हैं। बट उसमें हाईएस्ट मार्क्स वगैरह नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि एवरेज नहीं निकलेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप से थोड़ा, नहीं तो इसी एरे को सर एक बार जो देखिएगा। सबसे फर्स्ट में निकाले हैं सर, तो जो टोटल मार्क्स 0 लेंगे इसका मतलब क्या होता है सर? ये कुछ नहीं, हमने इसको बता दिया कि हमारा वैल्यू जो है वो नंबर है, क्योंकि जब कुछ नहीं पास कर रहे थे तो क्या जा रहा था, अभी क्या मिलेगा इसको, अनडिफाइंड। ये नहीं सर। नहीं, एन नहीं मिलेगा। रख सकते हैं ना, इसको इसको एम्प्टी कर दे आप। क्या चीज, आपका वॉइस कम आ रहा है। अगर उसको एम्प्टी रख दे आप, एम्प्टी रख दीजिएगा तो फिर तो स्ट्रिंग बन गया, तो फिर तो कॉन्कैट कर दिया, करेक्ट। क्योंकि अब ये कॉन्कैटनेशन कर लेगा ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे आप प्लस इक्वल टू जो किए हैं, तो ये तो कॉन्कैट कर देगा। तो हमने 0 इसलिए डाल दिया ताकि ये नंबर समझ ले और सारा वैल्यू को पीछे वाले को जोड़ते चला जाएगा, करेक्ट। क्योंकि जैसे ही आप इसको स्ट्रिंग अगर बना दिए तो इसने पीछे के साथ जोड़ा, लेकिन क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया ना, अब तो कॉन्कैटनेशन कर लिया, स्ट्रिंग में लिया। समझ गए, इसीलिए। समझ में आ गया प्रियांजन, क्लियर हो गया ना? यस यस, चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, मैं कोड पुश कर देता हूँ, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे